यूपी एपीओ मेंस की जो तैयारी आप कर रहे हो, तो उसमें आपको ये समझना है कि आपका एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या वेटेज है। प्रीलिम्स आपका निकल गया, अब उसके नंबर कितने भी आए हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मेंस में कितने नंबर आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 नंबर का मेंस है, बिल्कुल हल्के में मत लेना। सिर्फ 50 नंबर का इंटरव्यू है। हो सकता है आपके बहुत लिंक्स हो और आपको लग रहा हो कि मेरी पर्सनैलिटी तो धुरंधर है और मेरे को तो 50 में से 45 मिल जाएंगे, बट अगर इसमें से हमने कहीं पे भी कमी छोड़ी, हमको उसकी कॉस्ट भुगतनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आप अगर समझे तो हमारे पास हिंदी है 100 मार्क्स की, ये दोनों 50-50 मार्क्स के हैं, सॉरी ये गलत हो गया, ये दोनों मिला के 100 नंबर के पड़ेंगे आपको, है ना। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बाकी क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर प्लस पुलिस एक्ट है ना। ये क्या, ये कौन से मेंस एग्जाम के आगे का लॉ ऑफ एविडेंस का पेपर है। एंड लास्ट में ये पीनल रेवेन्यू की जगह ये लोकल लॉज नहीं है, अदर लॉज हैं। पहले ये भी नहीं होते थे, 16 एक्ट इन्होंने ये डाल दिए। एंड यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस का पूरा 100 नंबर का पेपर है। तो अब देखो इस पूरी की पूरी चीज को समझो, सीधे सीधे 200 नंबर 200 मार्क्स हमारे बन रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और जीएस से। भाई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इतनी खराब स्थिति तो नहीं होगी कि हिंदी इंग्लिश बहुत ही पुअर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस कम है ना। और इंग्लिश जैसी चीज को देख के आइडिया नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ पे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इंग्लिश में आपका एक 1000 वर्ड्स का एस्से रहेगा, शायद एक प्रेसी रहे और ट्रांसलेशन रह सकता है। अगर हम इसको हिंदी के इक्विवेलेंट देखें तो आपसे ये जैसे हिंदी में पूछते हैं ना बेसिक ग्रामर से रिलेटेड, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, एरर्स मार्क करने का, ये भी कुछ कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो हमें भाई हर तरीके से तैयार रहना है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग हमारे लिए एस्से और प्रेसी वाले पार्ट है। तो अपने एस्सेज कुछ बेसिक टॉपिक्स पे तैयार रखो। इनको लिखने का क्या तरीका होता है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, पुलिस एक्ट, पीवाईक्यूज एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, लॉ ऑफ एविडेंस एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आ गया तो पुराने क्वेश्चंस इररिलेवेंट हो गए, नहीं हुए। जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं उनको डेफिनेटली हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे ही करेंगे। उनसे क्या नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये हो सकता है कि कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके, है ना, ये आपसे कुछ नया पूछा जा सकता है। क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी और बीएनएसएस में प्रोसीजर को लेके क्या चेंजेस हुए हैं, रिमांड को लेके क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें कुछ नई हमें ऐड ऑन करनी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इररेलेवेंट हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। जैसे अभी सूर्यांश ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अब हम बीएनएसएस के प्रोविजंस लिखें, स्लैश करके लिखें, आईपीसी, सीआरपीसी कैसे करें। देखो अगर आपको दोनों प्रोविजंस याद है, वेल एंड गुड, लेकिन फोकस ये कर लेना कि जो नए एक्ट हैं, नए लॉज हैं, है ना, उनसे आपको 100% प्रोविजंस, स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक, पुराने अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं भी आते वो आपके मार्क्स को मेरे अकॉर्डिंग कम नहीं करेगा। अगर आप प्रीलिम्स का भी अपना पेपर देखें तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम वाज नॉट बेस्ड ऑन आईपीसी, सीआरपीसी, नए प्रोविजंस ही पूछ रहे थे, बिकॉज आपका सिलेबस वो कहता है। बचपन में ये वाली चीज भी सिखाते हैं, एग्जाम से पहले मम्मियां सिलेबस दीवारों पे चिपकवाती हैं, बेटा ये सिलेबस है, ये कवर कर लो। ऑलवेज सी द सिलेबस। स्ट्रक्चर आपको समझना है कि हमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस इन तीनों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहला पार्ट सीआरपीसी, पुलिस एक्ट, एविडेंस, ये 3 सब्जेक्ट्स मिला के हमें 200 नंबर दे रहे हैं, जिसमें लॉ ऑफ एविडेंस अपने आप में 100 नंबर का है। अगर आपका एपीओ प्रीलिम्स क्लियर हुआ है
मैं आपको सीधे सीधे ये सजेस्ट करूंगी कि आप लॉ ऑफ एविडेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल से करनी शुरू कर दीजिए लिख कर। जो अभी नहीं लिख रहा है, प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, 2022 का पेपर उठाइए, कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उसको लिखने की कोशिश करिए एंड कल से लिखना शुरू करिए कम से कम लॉ ऑफ एविडेंस। और फिर ये जो 16 एक्ट्स हैं, इनको कैसे टैकल करना है इस बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आप एक एक प्रोविजन अगर इनका पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कि ये हेल्पफुल होगा। एक एक प्रोविजन पढ़ के पूरे बेयर एक्ट की सीक्वेंस याद करके नहीं काम चलेगा। अगर आप पॉक्सो पढ़ रहे हो तो पॉक्सो से स्पेसिफिक क्वेश्चंस और स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे। ठीक है, ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे पेपर नंबर 3 से एज आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड बिकॉज ये पहली बार होगा एपीओ में तो इसलिए भी हमारे सामने एक असमंजस की स्थिति है। ठीक, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पे थोड़ा स्टडी करके आप लोगों को मटेरियल या हेल्प आउट करने की कोशिश कर पाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ बेयर एक्ट्स मत पढ़िए, वेल स्ट्रक्चर्ड उनको कैसे आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में देखते हो। जैसे सर आपको कभी भी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो एक क्वेश्चन लिखवाते हैं ना उससे रिलेटेड, उस तरीके के क्वेश्चंस को दिमाग में रखो। सिंपल मगअप मत करो, आपको ये समझना होगा कि हमें अब मेंस के आंसर की अप्रोच करनी है तो मेरे पास एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल होना चाहिए देने के लिए। प्रेफरेबली एक केस लॉ डाल लो, है ना, जैसे कि आप का सिंपल सीआरपीसी से कोई क्वेश्चन आता है, से सेशन ट्रायल पे आता है या एंटिसिपेटरी बेल पे आता है, तो आपके पास एंटिसिपेटरी बेल को लेके और एक एग्जाम्पल या एक क्या होना चाहिए, केस लॉ होना चाहिए। ठीक, तीसरी चीज जो अगर अभी आपका ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद मेंस एग्जाम है, उसके लिए आपको करना है वो है टाइम मैनेजमेंट और डेली राइटिंग प्रैक्टिस। टाइम मैनेजमेंट कैसे, जब तक बैठ के ये नहीं देखोगे कि मैं 1 मिनट में 2 मिनट में कितना लिख पा रहा हूं, आपको ये लग रहा होगा कि क्या ही है, बैठेंगे लिखेंगे हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है हमारा क्वेश्चन ना छूटे। मेंस में क्वेश्चन नहीं छूटना है और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आप में से किसी ने ये पूछा भी था, ये स्पेसिफिक चैलेंज भी पूछा था कि अगर टाइम मैनेज करना है तो क्या करें, तो आप राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे, अगर आपको लगता है कि बड़े आंसर्स बड़ी बड़ी लाइनें लिखने में टाइम लग रहा है तो आप ये सोचिए पॉइंट्स में कैसे डाल सकते हैं इनको, है ना, फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं इनके। जैसे अभी हमने देखा कि पनिशमेंट एक तरीका है कि आप उसमें 4 पैराग्राफ 4 लाइनें लिखोगे, और दूसरा है पनिशमेंट ऐसे ऐसे करके आपने 2 पॉइंट्स में लिख दिया। ये छोटी छोटी चीजें जब आप लिखोगे, अपने आप बैठोगे, टाइम अपने आप देखोगे, 1 मिनट में कितने शब्द लिख पा रहे हो, क्या 1 मिनट में आप 25 से 30 शब्द लिख पाते हो? इफ यस, आप पूरा पेपर टाइमली कर पाओगे। लेकिन अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो तो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता आपको रहेगी, क्योंकि हमने अभी बोला कि आपको एसए और जीएस मिस आउट नहीं करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, जीके उठाते पहले, ठीक है, ये देखिए जीएस का पेपर है ना, दिख रहा है ना सबको? ओके, हाँ, तो ये देखिए ये जैसे जीएस का पेपर है। अब यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखो, पहले 100 नंबर में आता था, ये पहले 100 नंबर में आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लगभग 10 क्वेश्चन आते थे, 10 क्वेश्चन आते थे, सब पार्ट्स होते थे, और ये क्वेश्चंस अगर आप देखो ऊपर की तरफ 200 नंबर के क्वेश्चंस होते, तो 200 वर्ड्स की लिमिट वाले क्वेश्चंस होते थे, 5-5 नंबर के, सिर्फ 5 नंबर है, 200 वर्ड्स लिखने हैं। और उसके बाद आपके छोटे 1 वर्ड टाइप भी क्वेश्चंस होते थे इसमें, जैसे यहाँ पे 80 वर्ड्स के लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स 30 वर्ड्स के लिखने हैं। देखो सिंपल चीजें हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, साइबर डिप्लोमेसी, ठीक है। इसके अलावा ये देखो फुल फॉर्म्स, ये आपको समझना होगा। व्हाइट टाइगर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कौन से स्पोर्ट के साथ क्या एसोसिएटेड है,
यानी कि इस बार जब आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपसे वन वर्ड या शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाएं, जो कि आपके 30 वर्ड्स के या 80 वर्ड्स तक सीमित हो, है ना। छोटे छोटे सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इस तरीके का जो पैटर्न रहता है ये यूजुअली एडजेस एग्जामिनेशंस में ज्यादा होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, आप सोच रहे हैं कि अरे जीएस में क्या है, ये मैंने गलती करी थी, 2016 का मेंस दिया था, ठीक है, एंड आई स्टिल लाफ ऑन इट। मैंने लॉ में बहुत अच्छा स्कोर किया और मैं जीएस का पेपर देखा भी नहीं, पीवाईक्यू देखा भी नहीं, मेंस ही तो है, मेंस तो मेरा फोर्टे है, मतलब आई लाइक टू राइट, ठीक है, तो दिक्कत भी नहीं आती। प्रीलिम्स में तो डर लगता था, ऑब्जेक्टिवली दिमाग नहीं चल रहा था, तो ठीक है अच्छे से लिखना आता है, कुछ भी लिख देंगे। पर फिर क्वेश्चंस आए इस तरीके के, फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, ऑथर के नाम बताओ, एंड आप फलाना ढिमकाना ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, समझ रहे हो, ये प्रीलिम्स जैसे क्वेश्चन है, वन वर्ड। यानी कि अगर आप अभी इस भ्रम में है कि हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे और जीएस में मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स को फोकस करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर्स, छोटे छोटे 80 वर्ड्स के, 100 वर्ड्स के, 150 वर्ड्स के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। व्हाई आई एम सेइंग करंट अफेयर्स, अगेन 2022 का पेपर है, डीलिमिटेशन उस समय मुद्दा चल रहा था, चाइल्ड लेबर को लेके प्रोविजंस नए इंट्रोड्यूस हुए थे, रशिया यूक्रेन वॉर 2022, ठीक है, इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 की थी। एक बात, एक चीज मुझे आप बताइए कि पूरा पेपर करंट से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और लॉ के स्टूडेंट्स होके हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं अपने करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन पे आधारित हो जाते हैं कि एक प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि या कोई भी मंथ एंड में आएगी तो उसको करेंगे, और फिर वो मंथ एंड में आती है और रखी रहती है और हमारे 6 महीने हो जाते हैं, फिर हम 6 महीने की कंपाइल्ड ले आते हैं, है ना, फिर वो सोचते 6 महीने की पढ़ेंगे, वो भी नहीं पढ़ी जाती। तो एकमात्र चीज जो आप कर सकते हो अपने साथ, और आप उससे सीरियसली फर्क देखोगे अपनी पर्सनालिटी में, अपने आंसर राइटिंग में, वो ये कि करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर एनालिसिस हैं उनको प्लीज या तो खुद से करो। एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं और 2022 में आप देख रहे हो कंप्लीटली क्या आया है, करंट अफेयर्स के हिसाब से आया है क्वेश्चन। तो मैगजीन, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, थोड़ा इन टच रहिए। मैं ऋषि से कहूंगी ही विल प्रोवाइड यू सर्टेन नोट्स जो पिछले कुछ महीनों में करंट टॉपिक्स रहे हैं, है ना, जैसे अभी हमारा लिमिटेशन बिल और ये सारी चीजें, वो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएं। सो आई विल आस्क हिम कि दैट विल बी अ वेरी बिग फेवर। एंड बाकी हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि क्या आगे हम क्या फर्दर प्लान कर सकते हैं। ओके, सो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। अब हम बात करें आंसर राइटिंग की। तो दीज आर द आंसर्स जो हमारे पास आए हैं, एंड ये कॉन्टिन्यूस न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास जो कोई कर रहा है उसी के द्वारा दिए गए हैं, आपके बीच में से ही किसी द्वारा। ये एस्टेज भी उसमें मेंशन होते हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से। एंड दीज आर द, हाँ देखिए, ये आपके छोटे छोटे नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जैसे आरटीआई, फंडामेंटल राइट, इसको लेके शॉर्ट नोट लिखिए। देख रहे हो ना, मेंस में आए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। अब आपका वो प्रॉपर इलाबोरेटिव तरीका नहीं चलेगा। जैसे आप एक इंट्रो दे रहे हो तो वन लाइनर इंट्रो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक, वन लाइनर आपने इंट्रो यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव देखो, पॉइंट्स में दे सकते हो। बुलेट्स बनाने की जगह कोशिश करिए जब भी मेंस का आंसर लिखे 1 2 3 आप मेंशन करें, ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेसी, पॉइंट्स 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 में आप पूरे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करिए। जीएस के पेपर को अगर आप टैकल करना चाहते हैं, एंड क्योंकि इस बार खास तौर पे हमारा 50 मार्कर क्वेश्चन हो गया है, ठीक, तो हमें कोशिश करनी है छोटे से छोटे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीजें कैसे आए। या तो हम पैराग्राफ बनाएं या कोशिश करें कि 5 to 6 पॉइंट्स हमारे पास करंट टॉपिक से हो। जैसे अभी राघव चड्ढा ने देखो चेंज किया है पार्टी, एंड ये कॉन्टिन्यूअसली न्यूज में भी रहा, व्हाट इज विप,
विप अगेंस्ट पॉलिटिकल सेटअप क्या है, ये एकदम करंट का टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, आप इसको कैसे डील करोगे जीएस में? अगर मैं आज आपसे कहूं, आई कैन बेट आप में से आधे लोग नहीं लिख पाओगे ऑन द स्पॉट इसका आंसर। क्यों? क्योंकि हम अपने करंट हैपनिंग्स को इग्नोर करते हैं, पाइल अप करते हैं लास्ट में एग्जाम के लिए। 2018 वाला भी और 2022 वाला, ये मैंने दो पेपर देखे पीवाईक्यू के, जो भी मेरे पास लिमिटेड टाइम था उसमें, दोनों में करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसके साथ वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, तो हमें इन दोनों को प्रिपेयर करना है। वन वर्ड क्वेश्चंस भी मोस्टली करंट अफेयर्स में डील हुए हैं, जैसे एब्रिविएशन। करंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग 100 वर्ड्स टू 80 वर्ड्स के शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं इस बार, क्योंकि अगेन 50 नंबर का हो गया है पेपर। और इन क्वेश्चंस को डील करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप 1 2 3 करके पॉइंट्स बना के अपनी चीजें लिखें। अगर पॉइंट्स नहीं भी बना रहे तो शॉर्ट पैराग्राफ हो, अंडरलाइन हो चीजें, और वो फ्लो में हो। एक लाइन इंट्रो की दे दीजिए, एक लाइन कंक्लूजन की दे दीजिए। ओके, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे जीएस के पेपर को लेके भी आई होगी, है ना? आई होप हेल्पफुल लग रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ओके हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, बट स्टिल। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एस्से। एस्से राइटिंग की शुरुआत प्रेफरेबली आप करिए किसी कोट से। आई विल ट्राई टू गिव यू सर्टेन परफॉर्मर्स व्हिच सेट टाइप्ड एसेज टाइप आपको प्रोवाइड करा दें, जो टॉपिक्स रिपीटेडली आते हैं। जैसे जब मैंने अपना मेंस एग्जाम दिया था, तो आई रिमेम्बर जो मैंने इंग्लिश में एक एस्से लिखा था, वो था कि साइंस और रिलीजन, इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या साथ में चलती हैं। ये वाला टॉपिक पे मैंने लिखा था। उसी के साथ एक आया था विमेन एम्पावरमेंट पे, एक आया था टेररिज्म पे। तो अगेन, जब भी आप देखो तो आपको इंग्लिश के पेपर्स में या एस्से वाले पेपर्स में ना किस तरीके के आपको मिलते हैं यूजुअली, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एस्से के टॉपिक्स होते हैं। एक आपको कोई ना कोई मिलता है करंट से रिलेटेड, एक आपको मिलता है कोई ना कोई पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल मुद्दे पे, और एक 100% वो फिलोसफिकल मुद्दे पे होता है। ठीक, सबसे कम लोग फिलोसफिकल मुद्दे पे लिखते हैं क्योंकि वो सबसे वेग हो सकता है। तो इसको रिस्क तब तक मत लेना जब तक कि आप बहुत वेल रेड ना हो, जब तक कि आप कॉन्फिडेंट ना हो कि मुझे 4 किताबों का 4 ऑथर्स का नाम पता है। बेस्ट होता है करंट के लिए तैयार रहिए, करंट टॉपिक से रिलेटेड मुद्दों को लेके तैयार हो रहिए। इससे आपका जीएस और लैंग्वेज दोनों एक साथ कवर होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक एस्से का टॉपिक दिया था, ये ऋषि सर की क्लास में ही था, सेल्फ रिलायंस इज नॉट आइसोलेशन। अब यहाँ पे आप इस एस्से को कैसे शुरू करेंगे? So the student has very beautifully started with the quote of Mahatma Gandhi, self-reliance is the road to freedom. अब ये इसी तरीके से एस्से राइटिंग आपकी शुरू होनी चाहिए। कोई कोटेशन हो, कोई इंसिडेंट हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा, एक छोटी सी कोई कहानी ले आओ, बिकॉज ये अब फैक्ट बेस्ड आंसर नहीं है। यहाँ पे आपकी क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए। ठीक, अब ये सेल्फ रिलायंस का मतलब बता रहे हैं, आइसोलेशन का मतलब बता रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये था, जब मैंने ये लिखा कि ओपनिंग पैरा, इसमें आप छोटे छोटे गैप्स मत लाइए, ये आंसर राइटिंग नहीं है। एक क्रिस्प पैराग्राफ बनाइए, एक अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव चीज बनाइए। जैसे न्यूज़पेपर के जब हम आर्टिकल्स देखते हैं, बार बार पैरा चेंज नहीं होता ना, एक पैरा में वो दो तीन चीजों को लिंक करके बनाते हैं। वो प्रैक्टिस तब आएगी जब हम धीरे धीरे बातों को समझेंगे। बहुत से बच्चे एस्सेज में हेडिंग डालते हैं, गलत नहीं है, पर मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती, क्योंकि हेडिंग्स आंसर्स में होती हैं, क्रिएटिव राइटिंग में नहीं होती। आप अंडरलाइन कर सकते हो, इंटरेस्टिंग तरीके से शुरुआत कर सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड हेडिंग। नॉट रॉन्ग ग्रामेटिकली, बट नॉट प्रेफर्ड बाय पीपल हु आर इनटू लिटरेचर। ठीक, तो इसीलिए बेस्ट ये है कि आप पैराग्राफ शुरू करिए। पैराग्राफ जैसे इन्होंने शुरू किया है, बिल्कुल इसी तरह से मिडिल से शुरू होना चाहिए, है ना?
ये आपके पैराग्राफ चेंजिंग उससे क्लियर दिखाई देते हैं। ओके, एंड आप साथ में रीसेंट ईयर्स देखो, फैक्ट आप यहाँ पे भी आत्मनिर्भर भारत का आपने जिक्र किया है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके ऐसे में भी क्या आना चाहिए, फैक्ट्स आने चाहिए, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। कोई पॉलिसीज है वो आनी चाहिए, है ना, कोई स्कीम्स है, कोई लॉ है, ये सब आना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजें हमारे एस्से के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, शायद कवर करने में आपको हेल्प करी होगी। ठीक है, तो दिस इज इट। मैंने एक और चीज तैयार करी थी, बट वो AI से है, शेयर मैं कर दूंगी। आई एम नॉट 100% श्योर, मैं उसे पढ़ नहीं पाई। मैंने एक मॉडल आंसर में क्या क्या होना चाहिए, ये आपका 2022 का पेपर था, एविडेंस का, है ना। तो उसके बेसिस पे मैंने मॉडल आंसर में क्या क्या होना चाहिए, बेसिक कीवर्ड्स उसे बता के कि ये होना चाहिए, थोड़ा ये वाली चीजें प्रोविजन होनी चाहिए, इस तरीके से उसका फ्लो होना चाहिए, ये मैंने एक बनाया था। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत 100% एक्यूरेट नहीं है, एक हल्के आइडिया के लिए आप देख सकते हो कि अच्छा हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बिकॉज ये मैंने पर्सनली नहीं लिखा है, ये मेरे इनपुट पे आपके AI ने बनाया है। तो AI टूल्स डेफिनेटली हेल्प यू इन इवैल्यूएटिंग एट टाइम्स, लेकिन हम कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे आजकल AI को नए लॉज पता ही नहीं है, क्रिमिनल लॉज के ऊपर तो बिल्कुल नहीं उसके ऊपर डिपेंड हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको पेपर को पढ़ के देखिएगा, 2022 का PYQ रख के, और फिर अपने आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। ओके, आई होप आज की क्लास डिस्कशन आपको थोड़ी वैल्यू एडिशन वाली लगी होगी। कोशिश करिए कि आंसर राइटिंग इग्नोर ना करें। ऑल्सो टुडे इज वर्ल्ड ल्यूपस डे, तो मैं थोड़ा सा इस बारे में भी आपसे हल्की सी बातें कहूंगी कि हमारी हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सबसे पहली चीज है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, एंड कोशिश ये करिए कि एक अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखिए। पढ़ाई, नौकरी, कोई और चीज, वो सब सेकेंडरी हो जाती है, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक, एंड कोशिश करनी है सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल इमोशनल हेल्थ भी सही रहे। एंजाइटी, डिप्रेशन, लग रहा है बहुत बेचैनी हो रही है, फेलियर जैसी फीलिंग आ रही है, प्लीज वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन टू यू। सर हमेशा हैं, हम हमेशा हैं, लग रहा है घर में कोई नहीं समझ रहा, प्लीज कहीं पे भी उसको रिलीज करिए। ओके, तो लास्ट ईयर इट वॉज वेरी अनसर्टेन कि ये हुआ कि पहले मैं सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई थी कि ठीक है, 5 दिन आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर का कहना ये था कि 5 days ऑफ IVIG विल ट्रीट यू वेल। इसके बाद सारे सिम्टम्स डाउन हो जाएंगे, द इम्यूनिटी विल बी सप्रेस्ड, बट नहीं हुआ फर्क, इट वाज स्टिल राइजिंग। देन फर्दर वी कंसल्टेड डिफरेंट डॉक्टर्स, एम्स, CGI लखनऊ, सबको कंसल्ट किया। देन इट वाज लाइक कि अनदर एक कोर्स होगा रिटॉक्सीमैब 15-15 दिन के बेसिस पे, उसमें भी अगेन हॉस्पिटलाइजेशन, ड्रिप चढ़ती है, IV से चढ़ता है वो। इट वॉज अ हेवी ड्रग, रिटॉक्सीमैब इज अ ड्रग फॉर कैंसर बेसिकली। वो गया, लगा अब कुछ इंप्रूवमेंट होगा, मेरी हालत और डिटीरियोरेट हो गई थी। उसके बाद आई वाज ऑलमोस्ट बेड रिडन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी तुम यहाँ पे तो हो, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द करंट अफेयर्स क्लास। सो दिस वाज माय आइडिया, इट वाज नॉट हिज आइडिया पर्सनली। ठीक है, सो करंट अफेयर्स मैं इसीलिए फोर्स करती हूँ आप सबको, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपके मार्क्स को बूस्ट कर देता है बाय एटलीस्ट 50 मार्क्स। ये जो है ये आपको अभी कम लग रहा है, बट सही बता रही हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम। ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। कभी भी लाइफ में लग रहा है कि बहुत लो फील हो रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड, टीचर, जिससे आपको विश्वास हो, मे बी अ स्ट्रेंजर, अपने मन की भड़ास निकालो, जरूरी है, और ख्याल रखो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे इज मदर्स डे। जो हमारे बीच में मदर्स हैं उनको हैप्पी मदर्स डे, जो नहीं है उनकी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच।